नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरप्रीत है और मेरे जो आज का वीडियो है ये एक्चुअली मैं आज के यूथ से मेरे कुछ सवाल हैं। यूथ मैं उनको कहना चाहूँगा जो ये 40 साल से नीचे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, यंग जनरेशन है। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है कि हम किस तरीके का हिंदुस्तान या भारत या इंडिया चाहते हैं। प्रोपेगेंडा बेस्ड इंडिया हम लोगों को चाहिए या एक्चुअल में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जो बराबरी, जो इक्वल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, क्या हमें वो चाहिए या हमें ये भगवाकरण चाहिए जिसमें एक औरत, एक लड़की क्या पहनती है उससे उसका करैक्टर डिसाइड होता है। यहाँ तक कि जो प्रोपेगेंडा इस समय चल रहा है, मोदी जी को नॉस्ट्रेडामस ने कहा था महान शासक बनेंगे, अपनी बीवी छोड़ के जाएंगे, ये भी शायद नॉस्ट्रेडामस ने कहा हो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है, क्या हम उससे क्वेश्चन करना चाहेंगे? मीडिया जिस तरीके से मोदी गुणगान करती है, सोशल मीडिया पे बीजेपी और मोदी के जो ट्रॉल्स हैं जिसको खुद मोदी फॉलो करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करने वालों को जिस तरीके से गाली दी जाती है, उसकी माँ बहन को गाली दी जाती है, उसका करैक्टर असैसिनेशन किया जाता है, क्या हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं? डीमोनेटाइजेशन हुआ नवंबर 8, 2016 को। आज 7 अगस्त 2017 है। 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आरबीआई नोट काउंट नहीं कर पाई। जीएसटी जिसको गेम चेंजर बताया जा रहा है, उस पर भी अभी तक क्या इम्पैक्ट है अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा 3 साल से ज़्यादा मोदी साहब हो गए, इनफैक्ट 3.5 साल हो गए मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए। इकोनॉमिकल जो डिसीजन हैं वो बिल्कुल फेलियर हैं। एक्सपोर्ट हमारा डाउन है। इंडस्ट्रियल जो हमारी ग्रोथ थी वो 0.4% है, जो पिछले 8 साल में सबसे नीचे है। मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत हम लोगों को प्रोपेगेंडा के तौर पे मिले हैं, जिसका हम सेस देते थे, टैक्स भर रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान साफ हुआ? आज की डेट में आप किसी से कोई सवाल पूछिए, वो आप लोगों को गाली के अलावा और आपको एंटी नेशनल बताने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। आप गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछिए, आपसे पूछा जाएगा आप उस समय कहाँ थे जब कांग्रेस ये कर रही थी। आप कोई भी सवाल कीजिए, यहाँ तक कि आप कुछ भी कह लीजिए, इनको सिर्फ इतना आएगा कांग्रेस के टाइम में आप कहाँ थे। अरे सर जी, कांग्रेस तो गई, मिट्टी में मिल गई, 44 सीट्स पे आ गई, आगे और भी नीचे आ जाए, वी डोंट केयर। आप क्या कर रहे हैं? 60 साल में हिंदुस्तान जहां पहुंचा था उससे आप उसको नीचे धकेल रहे हैं। कोविंद जैसों को आप राष्ट्रपति बना रहे हैं, जो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम जो हैं वो एलियन है इंडियन कल्चर के लिए। बीइंग ए सिख, मैं भी माइनॉरिटी हूँ, इनका कोई भरोसा नहीं है कल को सिखों को भी कहें कि ये एलियन है और हिंदू ही सबसे बड़े हैं। हालांकि हिंदू धर्म खुद की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए सिख बने। मैं उस हिस्ट्री और हिस्टोरिकल डिबेट में नहीं जाऊँगा, लेकिन माइनॉरिटी इज़ ए माइनॉरिटी। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से इनकी गवर्नमेंट काम कर रही है। व्यापम हुआ बीजेपी गवर्नमेंट, 50 से ज़्यादा लोग मरे, कोई इन पे केस नहीं, कुछ नहीं। वैन देता जो पॉलिटिक्स होती है बदले की, वो की जा रही है। किस तरीके से मिजोरम, गोवा, यहाँ तक कि बिहार में इन्होंने बीजेपी ने किया। पैसे के बलबूते पे आप एमएलएस खरीद रहे हैं, सरकार बना रहे हैं पिछले डोर से। जहाँ वोट से जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम घोटाले हैं। मैं नहीं कह रहा, आरटीआई का खुलासा है, भिंड में ईवीएम चोरी हुआ था, वहीं ये वही भिंड है जहाँ पर वोट किसी को भी डालो बीजेपी को जा रहे थे, जो वीडियो सर्कुलेट हुआ था। और भी बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ बीजेपी का राज है, भारत जलाओ पार्टी जिसे मैं कहता हूँ या बास्टर्ड जनता पार्टी कहता हूँ, उन्हीं स्टेट्स में ईवीएम चोरी हो रहे हैं। अब इन्होंने 3 साल में हिंदुस्तान को दिया क्या है? लव जिहाद, एंटी नेशनल, इन 2-4 चीज़ों और भाषणबाजी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी परसों की खबर है कि चंडीगढ़ में जो बीजेपी मिनिस्टर का लड़का एक लड़की को स्टॉक कर रहा था, वो गिरफ्तार हुआ, उस पर सारे केसेस ड्रॉप कर दिए और उसे बेल मिल गई। और लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं और पूरे बीजेपी पार्टी भी इनको डिफेंड कर रही है। यहाँ तक कि वो पार्टी उस लड़की का ही करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसके करैक्टर पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सो
जो लोग भी इनको डिफेंड कर रहे हैं और करेंगे, माएँ बहनें उनके घर पे भी होंगी, स्टॉक्स वो भी होंगी, और यही लोग उनका करैक्टर असैसिनेशन करेंगे। मैं तो आज लगे हाथों जसोदा बेन को भी सलाम करूंगा, जिनके पति माननीय मोदी जी उनको छोड़कर चले गए। शुक्र है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मोदी जी मुझे छोड़कर चले गए, वरना ये बीजेपी पार्टी जसोदा बेन को भी करैक्टर असैसिनेशन करते हुए मार देती कि भाई मोदी जी तो इसलिए छोड़कर गए क्योंकि जसोदा करैक्टरलेस थी। एक मोदी जी हैं जो स्नूपिंग कांड हुआ था, लड़की का पीछा कर रहे थे, उनके फ़ोन कॉल तड़ीपार के साथ, और आज की डेट में एक और जो स्नूपिंग वाले हैं और स्टॉकिंग वाले हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये बीजेपी की सच्चाई है। ये सब के सब जो बीजेपी है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं ये आरएसएस की शाखाओं से हैं। वहाँ पर इन्हें परवरिश ही इस चीज़ की मिलती है कि औरत पैर की जूती है, उसको इस्तेमाल करो, उसको एक सेक्स ऑर्गन के अलावा और कुछ नहीं जानते ही, उसे एक बच्चा पैदा करने की मशीन। ये हिंदुस्तानी तालिबान है उनका। आप मोहन भागवत के स्टेटमेंट देख लीजिए, जो औरतों से उनकी वीडियोस देखिए जहाँ वो औरतों से पैर धुलवा रहे हैं, और उसे कल्चरल नाम दिया जाएगा, जी कल्चर है, बुड्ढे हैं। धर्म हो, कल्चर हो, वो सबकी बराबरी में बिलीव किया जाता है, वो सबकी बराबरी और समानता के प्रतीक है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कोई बड़ा है कोई छोटा है। लेकिन अब देखिए किस तरीके प्रोपेगेंडा इनका बहुत है। पिछले 3 साल में 50 से ज़्यादा यात्राएं कर चुके हैं मोदी जी। ऑन पेपर्स बहुत MOU साइन हुए हैं, पर रियलिटी में अगर आप RTI डालें और इन्हीं की गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे देखिए तो बहुत कम FDI आया है। जितना आया है उससे 5 गुना वापस गया है इनके हिंदुत्व और भगवाकरण के कारण। अब निसान इंडिया में गाड़ी बनाना बंद कर रहा है, शेवी ने अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं, और भी बहुत है। अब जैसे मैंने बताया आपको, इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ ऑन द लोएस्ट, बिल्कुल नीचे है। लेकिन व्हाट्सएप पे हिंदू खतरे में ही चल रहा है, और ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। आज के यूथ को चाहिए कि इस प्रोपेगेंडा से ऊपर सोचें, अपना दिमाग लगाएं। अगर आज आप एक स्टॉकर को डिफेंड करेंगे, कल को आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी का नंबर आएगा, और वो ज़रूर आएगा। ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। ये जो आपके दिमाग में बड़ा है कि मोदी इज़ द ग्रेटेस्ट, कोई भी नहीं रहता। ये 5 साल के नौकर हैं, दोबारा आएंगे, लेकिन जो ये जहर फैला रहे हैं ये शायद जहर दूर ना हो। आप किसी भी कंट्री का इतिहास पढ़कर देख लें, ये डिक्टेटरशिप जो है, चाहे वो डिक्लेयर्ड हो या ना हो, ऑलमोस्ट हर कंट्री में कभी ना कभी आई है। लेकिन जो एज ए हिंदुस्तानी मैं सोचता हूँ वो बहुत सिंपल है कि हम अपनी आने वाली नस्लें ख़त्म कर रहे हैं। हम उनसे सोचने का, बोलने का, अपनी दिमाग की बात कहने का अधिकार खो रहे हैं। क्योंकि अब जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, आपको कांग्रेस का आपका एजेंट कहा जाएगा। यहाँ तक कि जो इनके पेड ट्रॉल्स हैं, जिनको माननीय मोदी जी खुद फॉलो करते हैं, वो आपको गाली गलौच देंगे। और एक शरीफ इंसान की तरह गाली गलौच से बचने आज के यूथ को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपना दिमाग लगाएं और ऐसे लोगों को नकारें, क्वेश्चन करें। गवर्नमेंट इज़ योर स्लेव, दे आर योर सर्वेंट, वी पे देम देयर सैलरी। वो साले हमसे बढ़कर नहीं है। और ये गाली गलौच इसलिए मेरे मुंह से निकलता है क्योंकि अब ये पानी जो है वो सर के ऊपर से निकल चुका है। इनकी सोच और प्रोपेगेंडा सोचकर, चाहे इनके पेड चैनल्स हों, जी न्यूज़ हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे आज तक हो, अब ये जो नफ़रत है वो अपनी खुद यूथ की सोच को लेकर है। नेता तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने करना था, पर हम आम जनता को चाहिए कि इनको एक ज़ोरदार तमाचा मारा जाए, अच्छे लोगों को चुना जाए और क्वेश्चनेबल बनाया जाए। धन्यवाद।